वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। महेश भट्ट फिल्मों में डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और क्या क्या नहीं रहे। और सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु से पहले महेश भट्ट का रोल क्या था, कुछ लोगों को पता चला, कुछ लोगों को पता नहीं चला। शायद आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा। महेश भट्ट के इर्द गिर्द आपराधिक कृत्यों में लिप्त लोगों का एक जमावड़ा रहा है। सुशांत और दिशा सालियान के केस के संदर्भ को जोड़ते हुए मैं बात कर रहा हूं। अटपटा लगेगा आपको, लिंक जोड़ रहे हैं हम लोग, और वही लिंक अभी कोर्ट में भी आ रही है, इसलिए मैं इस वीडियो में वो बात रख रहा हूँ। वो लिंक्स कोर्ट में आ रही है, माननीय उच्च न्यायालय मुंबई में, जिससे हम बात कर रहे हैं। महेश भट्ट के इर्द गिर्द अभिनेत्रियों का जमावड़ा रहा है। रिया चक्रवर्ती भी महेश भट्ट के इर्द गिर्द घूमती रही है। सुशांत सिंह राजपूत के पास में रिया चक्रवर्ती को प्रोजेक्ट करना, इसमें महेश भट्ट का हाथ रहा है, ऐसा सर्वविदित है, यही माना जाता है। और कुछ हद तक महेश भट्ट ने भी इसको स्वीकार किया है। मामला क्या हुआ? सुशांत सिंह राजपूत जैसा होनहार, प्रतिभावान, योग्य और डिजर्विंग हीरो, मैं हीरो शब्द भी बोल रहा हूं, जो हारना नहीं जानता था लेकिन झुकना भी नहीं जानता था, बहुत स्वाभिमानी, वहां प्रोजेक्ट किया। पहले किसी को मारना होता तो उसको अकेला किया जाता है। सुशांत सिंह राजपूत को भी पहले अकेला किया गया, परिवार से अलग। मां जिसको बहुत चाहता था, उसके प्रति भी द्वेष तो नहीं, लेकिन उसके प्रति भी अलगाव का भाव पैदा करवा दिया। पिता के संदर्भ में भी कुछ बातें हुई। बहनें तो पहले ही विदेश में है, एक आध यहाँ कभी आई गई बीच में, एक तो अमेरिका में है ही। तो परिवार से जिससे वो सर्वाधिक अटैच था, जहाँ से उसको एनर्जी और पॉजिटिव वेव्स मिल रही थी, पॉजिटिव एनर्जी मिल रही थी, जहाँ से उसको शक्ति मिल रही थी जीने की भी, कुछ करने की भी। व्यक्ति सोचता है मैं क्यों करूं, किसके लिए करूं? तो इनके लिए करूं मैं, क्योंकि मेरी इस अचीवमेंट पर ये खुश होगी, माँ खुश होगी, पिता खुश होगी, बहन खुश होगी। उनके लिए वो करता ना, अपनों के लिए तो करता है। तो MS धोनी फिल्म के सुपरहिट होने के बाद में तो वो उसका सितारा बुलंदी पे था। तो इस चुड़ैल को प्रोजेक्ट किया गया। भाई, स्त्री तो पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी होगी ही होगी, और पुरुष के लिए स्त्री सबसे बड़ी कमजोरी, और स्त्री के लिए पुरुष सबसे बड़ी कमजोरी। लेकिन स्त्री चूंकि एक अलग मिट्टी से बनी होती है, वो अगर स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम न जानो तो देवो कुतो मनुष्य, स्त्री का चरित्र देवता भी नहीं जान पाए, हम आप क्या जानेंगे? और पुरुष का भाग्य भी देवता नहीं जानते, कब वो क्या कर गुजरेगा। उसका जो पौरुष है उसको कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। अगर उस पौरुष के साथ में उसने समझौता नहीं किया, उसके भीतर जो लड़कपन है और जो मादा है लड़ाई का, खुद से लड़ाई करके वो जीतने का, ऐसे पुरुष को कोई रोक नहीं सकता। उसके साथ कोई भली प्यार करने वाली स्त्री मिल जाए तो वो फिर आसमान के तारों को मुट्ठी में भीज के ला सकता है, बशर्ते ऐसी स्त्री उसके साथ खड़ी हो जाए, प्यार करने वाली, उसको बचाए भी जमाने की निगाह से, लेकिन एक आंचल में उसको बांधे रखे। वो प्रेम का आंचल, विश्वास का आंचल, मार्गदर्शन का आंचल। स्त्री के बारे में तो कहा जाता है कि वह भोजन करवाते समय माँ होती है, वह बातचीत करते समय
एक मित्र होती है, वह हल्के सी डांट डुलार के समय बहन बन जाती है, और वह आराम के क्षणों में वह अपने मूल स्वरूप में जो स्त्री का कर्तव्य बनता है, संतति प्राप्ति हेतु अपने अपने पति के साथ एक प्रेमालाप का क्षण बिताना, उसमें चली जाती है। तो स्त्री के कई रूप होते हैं। तो लेकिन एक दुराचारी स्त्री अगर किसी प्रतिभावान, सुयोग्य, कद्दावर, लड़ाकू, जो जमाने को अपनी अपनी उंगलियों पर नचाने का साहस रखता है, उसके साथ अगर कोई दुराचारी स्त्री लग जाए तो उसका बर्बाद कर सकती है, ख़त्म कर सकती है, समय से पहले भी और शायद समय से बहुत पहले भी, जैसा सुशांत सिंह राजपूत के केस में हुआ। तो इसको प्रोजेक्ट किया जाता है चारों ओर वातावरण, जैसे फिल्मों में देखते हैं ना कैसे वातावरण करके अचानक वो गुंडों से एक कोई लड़की को बचाता है और फिर एक कोई आता है ना, तथाकथित अभिनेता जो उसको कहता है, उन गुंडों से लड़ता है, उस लड़की को बचा लेता है ना, पीछे कहीं सारा कुछ खेल होता है लेन देन का। इस तरीके से लड़कों को फंसाने के लिए भी होता है। और रिया चक्रवर्ती वाले के बारे में यही कहा जाता है कि वो महेश भट्ट के द्वारा प्रोजेक्ट की गई थी सुशांत सिंह राजपूत को बर्बाद करने के लिए। सुशांत सिंह राजपूत जब बुरी तरह उसके गिरफ्त में आ गया तो फिर कहा अब काम हो गया, निकल आओ वहाँ से। और जब उसने छोड़ा तो सुशांत सिंह राजपूत टूटा, लेकिन टूटने का मतलब ये नहीं था कि उसने सुसाइड कर लिया। टूटने के बाद में वो फिर रास्ते निकालने लगा। जब चिड़िया के नए पंख फिर उड़ने के लिए आने लगे तो फिर मार दिया गया। ये कहानी सुशांत सिंह राजपूत की। दिशा सालियान उसको कई इमोशनल सपोर्ट भी दे रही थी उसके पीए होने के साथ में। तो पहले दिशा को मारा गया, रिया चक्रवर्ती को उससे हटाया गया, दिशा सालियान को ख़त्म किया गया, माता पिता को पहले ही अलग कर दिया गया था, फिर अकेला रहा। अकेला योद्धा किस तरह मारा जाता है, ये महाभारत में अभिमन्यु का वध हमने देखा है, अभिमन्यु की मौत हमने देखी। योजनाएं द्वापर काल में भी थी, योजनाएं आधुनिक काल में भी है। वो कुरुक्षेत्र था, ये मुंबई का सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान का घर था, जहाँ पर ये सारे षड्यंत्र रचे गए, किए गए। लेकिन इसके बावजूद आपको पता है जब सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई, दिशा के एक सप्ताह बाद उसकी भी मृत्यु होती है, उसको भी मारा गया, हत्या की गई, फांसी पे लटका दिया, उसको टांग दिया मारने के बाद में सुशांत को। दिशा को 14वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया उसके साथ दुराचार और हत्या करने के बाद। तो सुशांत की मृत्यु के बाद में मुंबई पुलिस ने महेश भट्ट से भी पूछताछ की थी बाकायदा थाने में, और उसका लिखित बयान भी लिया था। वो बयान भी अब मुंबई हाई कोर्ट में आया है, ऐसा बताया जा रहा है। आप समझे बात को? तो अब धागे महेश भट्ट तक पहुंच गए हैं। महेश भट्ट की क्या भूमिका थी यह अब कोर्ट में सामने आ रहा है। हो सकता बहुत जल्दी वो भी अंदर जाए, क्योंकि नई एसआईटी के गठन की बात हो रही है। तो अब महेश भट्ट तक वो मामला पहुंच रहा है। कल एक वीडियो आपके संभवतः कल एक और वीडियो दूंगा, उसमें महेश भट्ट के अब क्या होने वाला है और अब क्या कर रहा है और क्या स्थिति है, उसके बारे में हम बात करेंगे। कहा जा रहा है कि वो घनघोर उदासी, घनघोर बीमारी, परिवार की उपेक्षा, इस सब भाव से गुजर रहा है। लेकिन वस्तुतः क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है उसके बारे में कल हम बात करेंगे। अभी इतना ही कि महेश भट्ट के गर्दन तक इस केस में पुलिस के भी और हमारे लोगों के भी हाथ पहुंच गए हैं। फिर क्या होता है कल के वीडियो में फिर से देखिएगा। भारत माता की जय।